बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं और आज की थोड़ा सा हमने एक कहा जाए कि अपना एक तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। मुश्किल नहीं, कभी कभार ये हुआ करेगा। मोहम्मद आलिजा खान मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट कवर करते हैं, बहुत एक्टिव रिपोर्टर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, बहुत की सी पीटीआई के अंदर की जो चीज़ें हैं उन पे नज़र रखते हैं। क्योंकि बीट रिपोर्टर हैं, बहुत सी जो है वो लोग आस्था से जाते जाते कान में जो बातें नहीं बता जाते खुसर पुसर में, उस तरह की बातें भी इनके पास होती हैं। सारे बीट रिपोर्टर हैं वो, बल्कि बकौल नुसरत जवेद साहब के जात के रिपोर्टर हैं। तो जात के रिपोर्टर को तो खबर की जरूरत होती है, तो उसमें भी लगे रहते हैं। तो वो हम जरा आज मिलके कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अली जी, आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम हुक्मनामा भी जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि सलमान अकरम राजा साहब की अंडरटेकिंग पे हम इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात बहाल करा रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात नहीं हो रही थी। लेकिन शर्त ये होगी कि पॉलिटिकल लीडरशिप अडियाला से बाहर निकल के मीडिया टॉक नहीं करेगी। अब इसकी बुनियाद पे सलमान अकरम राजा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत और सोशल मीडिया ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर माइनस खान के ऊपर काम शुरू हो गया है और सलमान अकरम राजा ने एक ईंधन का काम किया उसके लिए। लेकिन दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा का मौकफ ये है कि नुक्ता ये था, हमारा मौकफ ये था कि खान से मुलाकातें बहाल करवाई जाए, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तहत एक अपोजिशन अलायंस कायम करना है हमने, उसके लिए सियासी रहनुमाओं की मुलाकात बहुत जरूरी है। तो टॉक तो हम बाहर केपी हाउस भी कर लेंगे, शाम को टॉक शो पे भी खान का मौका एक टॉपिक तो आप ये टॉपिक का और दूसरा ये कि सहाफियों की पकड़ धकड़ का सीजन अरूज पे है। इस्लामाबाद जो कैपिटल है, फेडरल कैपिटल है, वहां पर रात गए लोगों के घरों पे छापे मार के सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मारा पीटा जाता है। सुभान इफ्तिखार को मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा टच करेंगे। और लास्टली IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तय पा गया है और वजीर आजम का ये कहना है कि मई में जो वक्त आ रहा है उसके साथ भी हमारे मामला तय पा जाएंगे और पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिगरगू थी वो स्टेबल हो चुकी है। तो अब अगर मईशत स्टेबल है, हुकूमत कह रही सब चीजें मुस्बत है, तो क्या खान फिर देर तक अंदर है? इन तीनों को बता चलो इन पे बात कर लेंगे। मैं जरा कुछ जिन टॉपिक्स पे मेरे जरा टॉपिक ज्यादा है लेकिन मैं उनको हल्का सा जस्ट टच कर, लंबी लिस्ट नहीं है लेकिन जस्ट मैं टच करते हुए एक दो सवाल उठाता हूँ। नंबर 1, जमात इस्लामी ने 14 अप्रैल को इस्लामाबाद में बलूचिस्तान पे एक कौमी मजलिस से मुशावरत बुलाने का ऐलान किया है बलूचिस्तान पे, और मिसिंग पर्सन पे खास तौर पे हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी जो हैं उन्होंने बात की है, उन्होंने उस पर बड़ा कंसर्न शो किया है और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि वो कहते हैं कि बैड गवर्नेंस का गैप जो है उसको हम कब तक शोहदा के खून से पुर करते रहेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये भी जरा बताइए इस बैड गवर्नेंस वाली हुकूमत को लाया कौन है। और फिर दहशतगर्दी की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई और दहशतगर्दी उस वक्त तक कंट्रोल नहीं होगी जब तक आप फार्म 47 वालों को बिठा के बैठे हुए हैं और फार्म 45 वालों को आप नहीं आने देंगे तो बाकियों को इस तरह लगे रहेंगे, तो फिर उसके बाद यही कुछ होगा। दूसरा, जमात इस्लामी ने 20 अप्रैल को पेशावर में अमन मार्च का ऐलान किया है। जमात इस्लामी समझ रही है कि वहां ऑपरेशन की जो है वो किसी ना किसी सतह पे तैयारियां की जा रही हैं और अगर ऑपरेशन होता है तो फिर KPK में क्या होगा, तो इस पे जो है वो जमात इस्लामी ने ऐलान किया है। एक और चीज, हुकूमत को अपने ही घर से जिसको कहते हैं ना वो लत्था पड़ना, वो पड़ा है, वो है सोलर की जो नेट मीटरिंग पॉलिसी थी, काबीना जो है उस पर चीख उठी है और उन्होंने वो वजारत तवानाई को वो पॉलिसी वापस फेंक दिया, यानी जिसको कहते हैं ना मुंह पे दे मारना, और कहा कि जो जाके इस पर नजरसानी करके हो। ये क्या तमाशा बना दिया अपने लोगों के लिए, एक आसानी, पहले सोलराइजेशन कर रहे थे, अब आप जो है उस पर चले गए हैं। तो ये थप्पड़ जो है वो किसके मुंह पे पड़ा है, वो अपना थप्पड़ भी और मुंह भी तलाश किया जाए। और एक और चीज, इस्लामी नजरियाती कौंसिल से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है। वो है कि अगर कोई शख्स पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी करता है तो पहली बीवी जो है वो अपना निकाह फिस कर सकती है, खत्म कर सकती है। ये फैसला दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट से।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को गैर शरई करार दिया है। बहुत बड़ी खबर। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को गैर शरई करार दिया है और सवाल उठाया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई एक रेफरेंस इस्लामी हिस्ट्री का पेश कर सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ हो। तो उस पे ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है। एक और चीज कि उसमें ये कहा गया है इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ से कि बिजली चोरी के खिलाफ जो है उलमा को आवाज उठानी चाहिए। एक और चीज कि अगर किसी शख्स की जिंदगी को खतरा ना हो तो एजाज जो है जैसे गुर्दे जिगर तो वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, हत्या किए जा सकते हैं। और एक और नई कंट्रीब्यूशन यानी जो मुलाजमीन के पैसे काटते हैं ना फिर बाद में उनको देते हैं इकट्ठे पेंशन में वगैरह में, तो नए जो मुलाजमीन है उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो काट ली जाए, ये ठीक है। लेकिन जो पुराने मुलाजमीन उनको इकट्ठे करके जमा कराने का कहा जाए ये ठीक नहीं है, या उनसे के साथ कुछ किस्तें कर ली जाए या कम किस्तें कर ली जाए, ये एक चीज की जाए और इस मामले को सूद से पाक रखा जाए। एक और चीज सैयद खुर्शीद शाह उन्होंने कहा है कि पीटीआई सियासत नहीं मुनाफकत कर रही है। ये क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी कह रही है। कैसा है आपको हंसी क्यों आ रही है? नहीं, मैं खुदा की शान है कैसी कैसी चीजें सुनने को मिलती है कि जमहूरियत वाली पीपल्स पार्टी, जिसके दो वाली पीपल्स पार्टी, जो इत्तेहादी है, जिसकी पीका एक्ट को सपोर्ट करने वाली पीपल्स पार्टी, तरमीम को सपोर्ट, जर्नलिस्टों पे तशद्दुद पे खामोश रहने वाली पीपल्स पार्टी, बिल्कुल वो दूसरों को वो की कहते हैं छादी के अंदर छानी में तेरे शुरास ने बारंग बलोच के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी खामोश है। कराची प्रेस क्लब में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर, और करने वाले वो खुद है। ठीक है। और अब अच्छा फिर मुनाफकत की बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं जो नई आया कौमी इस्लामती कमेटी में उनको भी बुलाया जाए, एक नई कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। तो जनाब आप उस वक्त पहले कहां थे? और आपने और आज आप नहीं में भी कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल में फर्क क्या है, और लास्टली फर्क क्या है। और लास्टली इसमें ये भी ऐड करते हैं कि सदर मुमलिकत का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना नहरों वाले मामले पे, उसके हक में ट्वीट हो चुका हुआ है पहले, ठीक है। जुलाई 2024 में उन्होंने ट्वीट किया कि सदर मुमलिकत की जानिब से 6 नहरें लाने की इजाजत दे दी गई। आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी वसाइल कमेटी कवर की थी कौमी असेंबली की, खालिद मक्सी साहब उस वक्त वजीर नहीं बने थे, वो उसके चेयरमैन थे। वहां पे चेयरमैन वापडा जो थे उन्होंने वहां पे पीपल्स पार्टी के अरकान के नहरों पे तहफुजात के जवाब में कहा था कि जनाब आपकी पीपल्स पार्टी की सूबे की हुकूमत और मरकज की इसको सपोर्ट कर चुकी है। अगर आप नहरें निकालने के खिलाफ है तो वहां से फैसला चेंज करा दे सीसीआई से। सर ये जो बातें कर रहे हैं ये मुनाफिक नहीं है। कौम इससे अब आप समझते हैं गुमराह हो सकती है। और नहीं जी, वहां पे जाकर सिंध में पता करे ना, पहले कहते थे नहरें निकल ही नहीं रही है, और उसके बाद वो जो जैन शाह जी सैयद का भांजा नवासा वो आके सारा कुछ कर कुर के चला गया, उधर जाके उसने वीडियो बना के जो चोलिस्तान से नहर निकल रही थी वो सारी जाके बता दी कि ये नहर निकल रही है। और सिंध में जब सारा सिंध एक साइड पे खड़ा हो गया, अब पीछे पीछे ये भी एहतजाज करने को चले हुए हैं, हम भी एहतजाज करते हैं। तो ये मुनाफिक अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, अवाम जानती है सब कुछ। अच्छा एक और चीज जिस पे बात करनी थी वो है हाईकोर्ट का फैसला, ये जिसकी बात आप कर रहे थे। वो ना गांव में पंचायत जो है ना उसको कहते हैं तय करके पंचायत करना। उसमें चोर जो होता है ना उसको भी कहा जाता है तू भी ठीक है, जिसकी चोरी हुई होती है उसका तू भी ठीक है, गुजारा करो यार, क्योंकि पंचायत जो होती है उसने फैसला यही करना होता है। अब हाईकोर्ट में क्या फैसला किया, लेकिन इसमें हाईकोर्ट में तौहीन अदालत जो थी सुप्रीम के खिलाफ वो भी खत्म कर दी, और इनको कहा तुम मुलाकातें भी कर लो, और उनको कहा कि तुम बातें भी नहीं करोगे, सारे काम बराबर हो गए। होम्योपैथिक सा फैसला दिया। जिनको मसला था बातें करने से, टाक करने से, वो भी खुश, और जिन्होंने मुलाकातें करनी थी वो भी खुश, और जिन पे तौहीन अदालत लगी थी वो भी खुश। कैसी पंचायती। तो फिर आपके ख्याल में अच्छा फैसला है? देखिए डोगर कोर्ट है, तो डोगर कोर्ट जो है वो अब्दुल भी डोगर भी होते थे। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, आप ये जो दो मौक़िफ़ मैंने पेश किए, एक फवाद चौधरी और जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बन रहा है कि माइनस खान हो रहा है इस फैसले से, आप उसकी तायीद करते हैं या सलमान अकरम राजा वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं वैसे जाती तौर पे मुझसे पूछे ना, हमारे यहाँ जज्बातियत ज्यादा है, और खासतौर पे ये पीटीआई के जितने कार्नर्स है ना, वैसे ये फवाद चौधरी कौन है, ये पीटीआई है। और फवाद चौधरी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया सलमान राजा के लिए आपने सुना है ट्विटर पे? नहीं सुना। वो चे से शुरू होता है और इतनी गंदी गाली है कि मैं अल्फाज में नहीं तुम नहीं कहो, तुम कहो नहीं, वो वैसे ही पता है, फवाद चौधरी के माथे पे लिखा होता है कि वो क्या कहता है। हुआ ये कि सलमान अकरम राजा ने मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी को पीटीआई की लीगल कमेटी से बाहर कर दिया। अब ये किसी ने ट्वीट कर दिया लगा के
ये चंक, उसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि इस चेन ने तो यही काम उठाया हुआ है, जिसको देखो बाहर निकाल दो, इसकी हैसियत इसकी यही ड्यूटी लगी है कि इसने इसको भी निकलवाना है, इसको भी निकलवाना है। तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जितने सीजन और सीनियर पॉलिटिशियन है, जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए था, गाली पे नहीं उतरना चाहिए, और वो भी इतनी घटिया गाली। यार अगर वो कहना है ना, मुर्दा बोलेगा तो कफन वाड़ के बोलेगा, या ऊठ बोलेगा तो उनके मुंह जो लाड़े दी हवा ही आएगी, बदबू ही आएगी। तुम फवाद चौधरी को अगर तुम तमीज दी उसकी तवक्को रख दियो तो फिर तुम अपने आप तेरे भी हो। अच्छा ठीक है। जो बंदा थप्पड़ मारने से बाज ना आए लोगों को, मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज्यादा। भाईजान उसकी जगह कौन सी है? एक खान का छोटा मोटा शायद कहीं दूर, वो भी कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रेडिट हो गया बिल्कुल। वो भी अगर छोटी सी टिमटमाती हुई लाइट खान की कहीं नजर ना आए तो ये शेख रशीद की तरह पागल हो जाए। ठीक है, अच्छा अगली कुछ चीजों पे आते हैं, जो साफी पे भी आते हैं। रियल स्टेट, बिजली सस्ती करना, इस पे जो है वो ताजरों ने जो कहा है कि आपका वादा कब पूरा होगा, जो वो अपने इस वाले है वो 24 के में ना ताजर है, डॉक्टर क्या नाम है उनका बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा है। अच्छा एक और मजे की चीज, मजे की एक और चीज कि वजीर आजम कहते हैं कि IMF हैरान है कि पाकिस्तान ने ये क्या कर, मतलब IMF इस बात से हैरान है कि ये इतने अच्छे कसाई हैं। मुझे तो ये तवक्को भी नहीं थी कि इतनी जल्दी, मैंने तो 10 बंदे सिवा करने का कहा था, उन्होंने तो 20 करके दे दिए। यही मकसद है ना, क्या कौन सी कारकर्दगी है? अगर टैक्स बढ़ा लिया है तो बता दें, वो भी डिफॉल्ट में क्या है ना, कम ही है ना, कम हुआ है। ठीक है, बहरहाल पता नहीं किस बात पे खुश है। अच्छा एक और चीज जो है वो अलीमा खान की पेशी थी, 3 घंटे उनसे सवाल जवाब किए गए। अच्छा पानी का बहरान, 43% पानी जो है वो कम हो रहा है, इरसा ने ये कहा है, और इसके लिए आप सबसे दरखास्त है पानी बचाइए, जिंदगी बचाइए, पानी बचाइए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है, इसको समझे, पानी को बचाइए। और एक डिजिटल यूथ हब आज आपने कवर भी किया, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे वो क्या है, इंटरनेट है नहीं, और चले वो जो इस तरह डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा था, वो जब ये लेके आ रहे थे ना वो बिल लेकर, तो उसने उस वक्त क्या थे, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल, मुझे याद आ गया। तो नफीसा शाह ने कहा, शाजिया बरी नहीं, चले डिजिटल नेशन पाकिस्तान बनाने और इंटरनेट है नहीं, लेकिन ये आज जो था ये इस पे क्या थे, को थोड़ा सा टच कर दे। मैं ये बता दूं, वैसे देखें हम बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा ये काम है कि जो कोई अच्छा एग्जाम है उसकी हम तारीफ भी करें। ये जो एग्जाम है नौजवानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं यानी कि नौजवानों को ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करें। उसमें होगा ये कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक आपने डाटा जो है उसके ऊपर अपलोड करने, अपनी सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज, उसके साथ आप मुंसलिक हो जाएंगे पूरी दुनिया के ममालिक के साथ। वो AI जनरेटेड नोटिफिकेशन आपको मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। बिलफर्ज अगर कोई शेफ है और उसने कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो फ्रांस में, जापान में, चाइना में उसकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई होटल में शेफ की जॉब होगी तो उसको नोटिफिकेशन मौसूल होगा कि आप इस शेफ के लिए जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग्स का इनकार किया जाएगा, स्किलफुल ट्रेनिंग होगी, AI के आपको कोर्सेज कराए जाएंगे, फ्री स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाएंगी। बिलफर्ज अगर मैंने BS ऑनर्स किया है और मैं MPhil करना चाहता हूँ मैस कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, तो वो बताएगा कि अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की फलां यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, वहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। फिर इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कितनी अरूज पे है। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो अगर अपने उस सेक्शन में फिल करते हैं हम अनएम्प्लॉयड है और हमें जॉब चाहिए और ये हमारी, अपने उस सेक्शन में फिल करते हैं हम अनएम्प्लॉयड है और हमें जॉब चाहिए और ये हमारी एक्सपर्टीज है, तो उनको वो पॉइंट आउट करेंगे पूरे पाकिस्तान में इस जगह पे, इस जगह की इस चीज़ की डिमांड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो पूरी दुनिया से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें बैन अवी तौर पर भी लोग मौजूद थे। पाकिस्तान में 57 ममालिक के लोग इस वक्त ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप ये ऐप डाउनलोड करें, अपना डाटा उसके ऊपर अपलोड करें, सेफ एंड सिक्योर है, उसके तहत आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। सवाल मेरा फिर वही होगा, सवाल ये है कि ये सब कुछ चलेगा तो इंटरनेट से है। इसमें ये है कि एक दफा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हाँ, तो वो फिर नेट भी आता जाता रहेगा, इंफॉर्मेशन भी आती जाती रहेगी। ये यानी कि जितना VPN या ट्विटर पे मसला होता है उतना उनको मसला नहीं होगा। हम तो वैसे कहते हैं कि इंटरनेट का बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, लेकिन ये ऐप जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे मुस्तफीद। लेकिन वैसे इस ऐप को अगर स्टारलिंक अगर आ गया साल बाद, तो फिर मेरे ख्याल में शायद कोई रास्ता खुल जाए, बेहतर हो सकता है। तो वहाँ पे क्योंकि नौजवान मौजूद थे,
बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के दुलवात है, हमने उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने इसको अच्छा इकदाम करा दिया। चलो जी, अब आए आपके जो 2-3 टॉपिक थे उसमें ये बताएं कि सलमान राजा वाला तो ऑलमोस्ट हो गया, उसमें मैं आपके मौक़िफ़ की तईद करता हूँ। मेरे ख्याल में जो अब अपोजिशन अलायंस कायम होने जा रहा है और उस ज़मन में सियासी लीड क़यादत की मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, और सियासी क़यादत की मुलाकात पैगाम रसानी के लिए बहुत काम आती है। आपको पता है ना, उमर अयूब हो गए, बाबर अमान हो गए, समझ लें। कल खान ने कहा कि मुझे पता है कि कौन कहाँ से आता है, कौन किसको मुलाकात के लिए भेजता है, क्योंकि कल अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर जो मामला हुआ, सलमान को राजा पीटते रह गए कि भाई इसका तो नाम ही नहीं है, आपने नाम नहीं दिया। खान ने कहा कि कैसे चला गया, ना खान ने नाम दिया, ये बाबर अमान कैसे आए, जैसे होता है नाजिल होना, बाबर अमान नाजिल हुए। तो खान ने जो उन लोगों के जरिए कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है। तो पॉलिटिकल क़यादत के साथ गुफ्तगू बहुत ज़रूरी थी, गैप था, कम्युनिकेशन गैप जो फिल होना ज़रूरी है। तो सलमान अकरम राजा ने राह हमवार की है। टॉक्स का क्या है, मेरे ख्याल में अडियाला जेल के बाद जो टॉक्स होती रही उसका पीटीआई को फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो भी आता था अपने पॉलिटिकल अगर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है वहां पे अडियाला के बाहर, वो तो वहां से आके केपी के सलमान राजा से आके हाई कोर्ट उन्होंने कहा यार हम केपी यूज कर लेंगे, हम शाम को टॉक शो में बात कर लेंगे, खान को माइनस नहीं किया जा सकता, और अगर ये माइनस करने की कोशिश करेंगे तो खुद माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये भी ख्याल है, मैं एग्री नहीं करता सलमान अकरम राजा को, मेरे ख्याल में मौक़िफ़ दुरुस्त है। हाँ, मैं भी ये समझता हूँ कि उसका मौक़िफ़ जो है वो मौजूदा सूरत-ए-हाल में दुरुस्त है, वो गलत है। सर आप अब सहाफ़ियों पे आते हैं, शॉर्टली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप इतने अरसे से इस्लामाबाद में सहाफ़त कर रहे हैं, मुझे ये बताएं जो आजकल हो रहा है, जो वहीद मुराद के साथ हुआ है, ऐसी मिसाल आपको मिलती है? फिर जब उनके कोलीग थे उर्दू न्यूज़ के ही सुभान इफ्तिखार, उनको पता चला तो वो देखने गए, उन्होंने वीडियो कैप्चर किया तो उनको पकड़ के मारा गया, मोबाइल छीन लिए गए, उनका बाइक तोड़ा गया। तो ये हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये पहली बार नहीं हो रहा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहले जो होता था उससे ज़रा ज़्यादा हो रहा है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री या पाकिस्तान की आज़ादी सफ़र जो है वो बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, ये ऐसे मजाक नहीं है। पीछे यार जितनी भी है, अभी ये थोड़ी सी आगे अभी ज्यादा कर्ब हो गई है, वरना इससे पहले जो है वो थी, ऐसी भी बात नहीं है, इतनी भी वो नहीं, इतना भी उजाड़ नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन अब आगे जरा हार्ड हो गई है ना स्टेट, तो इस वजह से वो ज्यादा वो हो गया। अदरवाइज कोई इतना बड़ा मामला भी नहीं था, रहा है बेहतर रहा है नवाज शरीफ के दौर में, बेनजीर के दौर में, हार्ड स्टेट का आपने नाम लिया के दौर में। जाते जाते ये खबर भी दे दें कि हार्ड स्टेट बनाने से मुतल्लिक अमली इक़दामात शुरू हो गए, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़यादत में एक 15 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है आला सतह की, जिसमें खुफिया अदारों के लोग भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे, कुछ IT एक्सपर्ट्स भी होंगे, जिसके तहत ये जो अफगान नेशनल वाला मामला है इसको तोड़ तक पहुंचाया जाएगा। फिर साथ साथ गैर कानूनी FBI की डिजिटलाइजेशन भी शामिल है, वो भी शामिल है। तो इसके अलावा हार्ड स्टेट में डिजिटलाइजेशन का क्या काम है, शामिल है, सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है वो भी शामिल है। तो ये एक दफा प्रॉपर कैरेक्टर होने जा रहा है, एकदम मैसिव। जहां तक आपने बात की साफियों की, क्या ये वही मतीउल्लाह जान नहीं जिसको PTI के दौर में जो है ना उठाया गया था, भी हुआ था, याद है? असदुर के साथ भी हुआ था, अभी फिर हुआ, मती के साथ हुआ, ये बाकी एजाज के घर पे, एजाज सैयद के घर पे गोलियां मारी गई। ये सच्ची बात है, ये हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, ये कठपुतलियां हैं, ठीक है। ये कठपुतलियां, पीका एक्ट का लगा लो, पीका एक्ट जब मरियम औरंगजेब साहबा लेके आई थी 2016 में, तो उस वक्त ये PTI जो थी वो उसकी मुखालिफ थी, और जब ये PTI लेके आई थी तो नून लीग इतनी मुखालिफ हुई कि वो पिटीशन में साफियों के साथ जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फरीक बन गई। और फिर हम जब आए तो अताउल्लाह तारा ने कहा मजबूरी है। तो इस तरह का सवाल ये है कि सर्कल चलता रहेगा तो मुल्क का क्या बनेगा? यार ये मुल्क बस अब तो अल्लाह माफ करे बहुत ही खतरनाक बात है। बहरहाल हम इस की मजम्मत करते हैं जो साफियों के साथ हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी सामने आना चाहिए और मीडिया पे जो कर्व्स हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हम दोनों के चैनल्स को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पे कमेंट भी लाजमी किया करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और अली शेर साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।